रजब भट्ट का ताल्लुक अहले तशी फैमिली से है। तो जो अहले तशी मकतबा फिक्र हैं उनमें ऐसे तलाक होती नहीं है। उनमें तलाक का तरीक़ेकार सीगे अदा किए जाते हैं। तो वो सीगे अदा कैसे किए जाते हैं? मियाँ बीवी आमने सामने बैठते हैं, उनके बड़े भी बैठते हैं, फिर उसके दरमियान एक आलिम भी होता है जनाब, वो बैठते हैं, फिर सीगे अदा किए जाते हैं, फिर तलाक होती है। मतलब तो अभी तलाक नहीं अहले हुई है। तशी के मुताबिक अगर तो रजब भट्ट अहले तशी फिका से ताल्लुक रखता है तो तलाक ये नहीं हुई। ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये होना नहीं चाहिए था। एक घर के मसले मियाँ से- बीवी का मैटर था, आपस में बैठ के हल कर लेते, उसके बड़े बैठते, उसके बड़े बैठते। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेजबान तैयबा अमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं टॉप ट्रेंडिंग केस जो कि इस टाइम सोशल मीडिया पर चल रहा है, रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट ने रिसेंटली अपनी पॉडकास्ट में अपनी बीवी के बारे में और अपने घर के मसाइल के बारे में बात की और आज जो है एक तलाक का नोटिस भी सोशल मीडिया पर सामने आ जाता है। हमारे साथ इस टाइम एडवोकेट फैसल शहजाद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं क्या डिवोर्स हो गई है या आगे सुलह होने के चांसेस है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप खवातीन के हक में बात करते हैं और जहां तक मेरे सुनने में आया कि आप ईमान की तरफ से इस केस को भी देखने वाले हैं। मुझे ये बताइएगा कि आज जो तलाक का नोटिस सोशल मीडिया पर जारी होता है, इसके बाद क्या तलाक हो गई है या अभी भी चांसेस हैं कि इनके दरमियान सुलह हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो तलाक का मैटर है ना, ये बड़ा ही गंभीर और सीवियर किस्म का है और तकलीफ दे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। तलाक जो है ये लफ्ज़ भी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, लेकिन ये कानून है और मर्द की ये कानूनी हैसियत है, उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो तलाक दे सकता है, निकाह करता है और तलाक भी दे सकता है। तलाक करवाना और तलाक कराने में शामिल होना ये शैतान का काम है और शैतान जो है वो रजब भट्ट के मामले में कामयाब हुआ है किसी हद तक, अभी मुकम्मल कामयाब हुआ नहीं है। एक तलाक का नोटिस हुआ है सोशल मीडिया पर, एक जो वाइफ है वो अपना तलाक का नोटिस खुद लगा देती है। ये एक नामुनासिब बात है जिसको मैं पसंद नहीं करता कि तलाक का नोटिस लगाना नहीं चाहिए था। फिर इससे पहले अगर बात करें तो रजब भट्ट एक बड़े मशहूर पाकिस्तान में जनाब एक टिकटॉकर हैं, वीलॉगर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। रजब फैमिली एक ऐसा नाम है कि जो इस फैमिली के साथ अटैच होता है जनाब वो भी तर जाता है। तो रजब भट्ट एक ब्रांड अगर बना हुआ है तो उसको ये चाहिए था ब्रांड वाला काम करता। इससे पहले रेहान तारिक के पॉडकास्ट के शो में बैठ के जो बातें की गई बड़ी नामुनासिब लगी, जो मेरे सामने आई कि कोई भी शख्स अपनी बीवी के बारे में ऐसे बात कर सकता है जिसमें से उसकी औलाद हो, तो उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। रजब भट्ट के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, उसके दोस्त मलिक ज़मान नसीब के साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ है, लेकिन इंसाफ की बात, कुरान पाक की एक आयत है कि जिसमें लिखा गया है कि जब भी अपने मामलात को तय करो या मामलात करो तो उनको इंसाफ के साथ हल करो। अब जहाँ पर बेटियों का सवाल आता है ना, तो मैं हमेशा बेटियों के साथ खड़ा होता हूँ। बेशक रजब भट्ट के साथ भी खड़ा हुआ इस मामले में, क्योंकि वहाँ पे ज्यादती हुई थी, वो हमारी अदालतों में आया था, अपने आप को पेश किया था। कराची वाला इंसिडेंट, वो इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। फिर लाहौर में हमने रजब भट्ट को सपोर्ट किया, उसके साथ खड़े हुए। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तकलीफ होगी कि एक नोटिस, अब आ जाते हैं नोटिस की तरफ। जो तलाक का एक नोटिस है वो तलाक नहीं होती। तलाक का दूसरा नोटिस भी हो जाए तब भी तलाक नहीं होती। जब तीसरा नोटिस हो जाए, जिसको फाइनल नोटिस कहते हैं, उसके बाद तलाक मुयस्सर हो जाती है और उसके बाद इद्दत का पीरियड शुरू हो जाता है। अभी एक नोटिस हुआ है। अब मैं आपको इसके बरअक्स एक और बात समझाऊं कि रजब भट्ट का ताल्लुक अहले तशी फैमिली से है। तो जो अहले तशी मकतबा फिक्र हैं उनमें ऐसे तलाक होती नहीं है। कैसे होती है? उनमें तलाक का तरीक़ेकार जो लोग सुन रहे होंगे अहले तशी वो सब जानते हैं कि वो सीगे अदा किए जाते हैं। तो वो सीगे अदा कैसे किए जाते हैं? मियाँ बीवी आमने सामने बैठते हैं, उनके बड़े भी बैठते हैं, फिर उसके दरमियान एक आलिम भी होता है जनाब, वो बैठते हैं, फिर सीगे अदा किए जाते हैं, फिर तलाक होती है। मतलब तो अभी तलाक नहीं अहले हुई है। तशी के मुताबिक अगर तो रजब भट्ट अहले तशी फिका से ताल्लुक़ रखता है तो तलाक ये नहीं हुई। पहला नोटिस है, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है कि 3 नोटिस होते हैं तो फिर तलाक मुयस्सर होती है। आगे आप क्वेश्चन करें। अच्छा देखें कि लोग कह रहे हैं कि ओन ने ये सब बहन का घर उजाड़ा है, ओन ये चीज़ें करता है, ओन अपने बयान जो है वो सामने लेके आता है और ईमान ओन के कहने पर अपना घर जो है वो उजाड़ गया। देखें, वो तो उसका भाई है, एक खूनी रिश्ता है, तो रजब के दोस्त आकर सोशल मीडिया पर क्यों ओपिनियंस दे रहे हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखें, वो कहते हैं ना कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਬ ਭੱਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ होंगे। मैं अपने दोस्त को अगर कोई अथॉरिटी देता हूं तो फिर मेरा दोस्त बात करेगा ना मेरी फैमिली के बारे में। मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में किसी से क्यों शेयर करूंगा? तो पहली बात तो ये है कि जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
ये होना नहीं चाहिए था। एक घर के मसले मियाँ बीवी का मैटर था, आपस में बैठ के हल कर लेते, उसके बड़े बैठते, उसके बड़े बैठते, यार नहीं बनती नहीं चलती, कुछ मिल मिला के कर लेते। क्यों, बीवी को भी साथ रखना था, माँ बाप को भी साथ रखना चाहिए था, यही हमारा दीन कहता है, यही हमारी अखलाकियात कहती है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि रजब भट्ट की क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि उसको ये नोटिस करना पड़ गया। उसने कहा कि इसने ईमान ने मेरी माँ को परफ्यूम चोर कहा है, मेरी बहन के बारे में इख्तलाफात थे उसको, मैं यहाँ से बाहर रहा हूँ और वो मेरे घर नहीं रही, वो अपने मायके में रही है, उसको मेरे साथ इतने इख्तलाफात थे। अब मुझे ये बताएं कि एक लड़की जिसके हस्बैंड के इतने अफेयर्स हों, सोशल मीडिया पे न्यू उसके जो है वो ट्रेंड्स निकल रहे हो इस लड़की के साथ, उस लड़की के साथ, तो क्या वो लड़की यहाँ पर गलत थी? ईमान गलत थी यहाँ पर? देखें, पहली बात तो ये है, गलतियां इंसान से होती हैं और मर्दों से खास तौर पे होती हैं। मैं ये कहूँ कि मैं मर्द हूँ तो सारे हाजी होते हैं, ये नहीं है। गलतियां हो जाती हैं और गलतियां होने के बाद अगर रजब भट्ट ने माफ़ी मांगी थी अपनी बीवी से तो ये उसने अच्छा काम किया था। बीवी का देखें एक रुतबा होता है, एक मुकाम रजब होता है। भट्ट ने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे माफ करके 17 प्रो मैक्स भी लिया। देखें वो तो अब मनाने का तरीका है ना। अब मैं इसके ऊपर क्या इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूं कि बीवी को मनाने के लिए कोई सोने की रिंग दे देता है, कोई बीवी को मनाने के लिए कोई गिफ्ट दे देता है, कोई बाहर कपड़े की दे देता है, कोई जूती ले देता है, तो ये उसने कर दिया है। लेकिन अफेयर वो एक ब्रांड है, उसके अफेयर होंगे, उसके पीछे हज़ारों लड़कियाँ हैं, सैकड़ों लड़कियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर वो उसकी बीवी है तो उसकी बीवी को भी उसके साथ मिलके उसका साथ देना चाहिए था, उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, हमें नहीं पता कि उनके दरमियान क्या हुआ, मुझे तो अभी तक नहीं पता। मैंने तो पहले भी कहा है और अब आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ, अगर ईमान को लगता है, वो हमारी बहन है, अगर उसको ये लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई है, फैसल जट उसका वकील है, फैसल जट उसका केस भी लड़ेगा, फैसल जट उसके साथ भी खड़ा होगा। लेकिन इन सब केस लड़ने से पहले मैं ये सालसी का किरदार अदा करना पसंद करूंगा कि इन दोनों की सुलह हो जाए, किसी तरीके से आपस में इनका हो जाए। क्योंकि कल को वो बच्चा है एक छोटा सा, जिसको पता ही नहीं है कि उसका बाप विलोगर है, उसको भी पता ही नहीं है कि उसकी माँ जो है या उसका मामू जो है उसके बाप के साथ किस तरह से सोशल मीडिया पर फाइट कर रहे हैं। वो कल को बच्चा बड़ा होगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। रजब भट्ट ठीक है यार, तुम बड़ी जगह पे रह रहे हो, करोड़ों में तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम कहते हो कि मेरे लेवल का कोई बंदा आया तो मैं उससे बात करूंगा। कल को तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, फटा हुआ बैग पहना होगा, वो जा रहा होगा तो जनाब उसको माँ पाल रही होगी, तो क्या तुम पे बीतेगी। वो क्या कहेगा कि यार मेरे प्यो ने मेरी माँ को मना ही ना सकिया, मेरा प्यो की कर रहा सी, तमाशा ला रहा सी। यही वीडियो तो बड़ा होकर जब देखेगा तो वो सवाल नहीं करेगा अपने बाप से। तो सिर्फ यही एक पैगाम है आपके चैनल से भी, वैसे भी, कि सुलह कर लें। रमज़ान का महीना है, मिल के बैठ जाएं, एक दूसरे की बातों को इग्नोर करें। अगर ज़िंदगी बसानी है तो अगर ज़िंदगी में कोई और आ गए हुए हैं तो फिर हम इसका क्या कह सकते हैं इसमें। देखिए, ये तो मियाँ बीवी की बात है, कहीं से पीछे फैमिली बैकग्राउंड भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि जो रजब की वालदा है या सिस्टर या रजब के जो अब्बू हैं वो इन चीज़ों को सॉल्ट आउट नहीं कर सकते। वो अपने बेटे को समझाएं कि वो गलत कर रहा है। जाहिर सी बात है, आगे एक और नन्ही सी जान जो कि अभी इस दुनिया में आई है, जिसका आगे फ्यूचर पड़ा है, उसका तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मियाँ बीवी की तलाक में तो बच्चे हमेशा रुलते देखे हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि अदालतों में अगर आए ना, तो मैं कहता हूँ रजब भट्ट और जो ईमान है, अगर मेरी वॉइस सुन रहे हैं तो अदालत में एक दफ़ा मेरे पास आए। गार्डियन कोर्ट्स की अदालत में जहाँ बच्चों की मुलाकातें होती हैं, रूह कांप जाती है वहाँ पे। जब कोई बच्चा अदालती महकमे के सामने खड़ा होके, माँ इधर खड़ी है, बाप इधर खड़ा है और उसके लिए चीज़ें गिफ्ट लेके आ रहे हैं और बच्चा रो रहा है, देख रहा है मैं इधर जाना है, मैं इधर जाना है, प्यो नूं वेख के भी रो रहा है, माँ नूं वेख के भी रो रहा है, वो रूह कांप जाती है वहां पे। मैं कहता हूँ एक दफा चक्कर लगाएं। ईमान और रजब भट्ट को मैं दावत दे रहा हूँ, सिविल कोर्ट ऐवान अदल में गार्डियन कोर्ट की जहां पे मुलाकातें होती हैं, आप कल आए सुबह, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चानना ना हो जाए, लग पता जाएगा। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, बच्चों को बीमारियां लग जाती हैं, बच्चों को जहनी मरीज बन जाते हैं बच्चे छोटी उम्र में ही, क्योंकि उनको एक साथ माँ भी चाहिए होती है, बाप भी चाहिए होता है। जब माँ कहेगी कि नहीं मैं इतने बैठी हूँ और तलाक का नोटिस सोशल मीडिया पे लगा देगी, बाप जो है टीवी चैनल पे बैठ के कह रहा है जी मेरी बीवी ने क्या फलाना क्या। यार आप लोग मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आप इसको सॉर्ट आउट करें। नहीं हो रहा यार, कोई वड्डा नहीं आ रहा, कोई दूसरे जो टिकटॉकर है, नदीम नानी वाला है, दूसरे हैं, और ये इन लोगों को बीच में आ जाना चाहिए। ये क्यों तमाशा बना रहे हैं अपनी इज्जत का। फिर एक दफ़ा मुझे अभी सुबह इंटरव्यू कर रहे थे लोग, तो मुझे उनमें से कोई लोग ये भी कह रहे थे कि जनाब हो सकता है स्टंट होवे। यार अपनी फैमिलियों को स्टंट तो नहीं हो सकता। अगर ये स्टंट है तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है। अगर स्टंट है तो ये तलाकनामा, फिर ये तलाकनामा, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर पहली तलाक पे तलाक तो नहीं ना हो गई, दूसरे नोटिस पे भी तलाक नहीं होगी, ये रुजू हो सकता है। तीसरा नोटिस जो है ना, उसके बाद तलाक होनी है। और अगर वो तलाक हो जाती है तो कल को ईमान के पास ये अथॉरिटी है कि वो अदालत में जाए, केस करे, बच्चे का हक ले, केस दायर करे, खामन की इनकम के मुताबिक 2 लाख 3 लाख महीने का बच्चे का खर्चा, या बच्चे के लिए गाड़ी भी डिमांड कर सकती, बच्चे के लिए घर भी डिमांड कर सकती, बच्चे के लिए बैरून मुल्क तालीम का खर्चा भी डिमांड कर सकती है। बाप है, उसको देना पड़ेगा। देखिए ये सारी चीज़ें तो एक साइड पर हो गई हैं। देखिए तलाक होती है या नहीं, ये तो एक अलग बात है।
नॉर्मल इस तरह के केसेस में क्या होता है? क्या नॉर्मल इस तरह के केसेस में सुलह हो जाती है? बच्चों को देखकर माँ बाप जो हैं वो आपस में मुशावरत कर लेते हैं? नहीं, मैंने ये देखा है, सुलह होती है उनमें जहाँ पर वालिदैन की इज्जत की जाए। उन घरों में जो लड़कियां और लड़के अपने माँ बाप को कुछ समझते हैं, अपने बड़ों को कुछ समझते हैं, वहाँ पर सुलह होती है। जो अपने बड़ों को कुछ नहीं समझते ना, उनकी सुलह बड़ी मुश्किल होती है। और बच्चे मैंने रुलते देखे हैं, बच्चे रुल जाते हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे तड़पते हैं, बच्चे इजहार नहीं कर सकते, उनके पास अल्फाज नहीं होते। वो तो इतना छोटा बच्चा है, वो तो उसको भी नाम ही नहीं पता कि मेरे प्यो दा की ना है तो मेरी माँ दा की ना है। जब वो बच्चा बड़ा किसके होगा, पास जाएगा, वालिदा या वालिद? कानून के मुताबिक अगर देखें तो पाकिस्तान की कानून के मुताबिक बेटा जो है वो 7 साल की उम्र तक माँ के पास रहेगा। पाकिस्तानी कानून ये कहता है 7 साल के बाद बाप जो है वो केस दायर कर सकता है अदालत में कि मुझे बच्चा चाहिए। और वो भी उस सूरत में बच्चा उसके पास जा सकता है कि अगर बच्चा ये कह दे कि मैंने बाप के पास जाना है। अगर बच्चा कहे मैंने माँ के पास ही रहना है, तो फिर कोर्ट ये पाबंद है कि बच्चे को माँ के पास ही रखेगी। मतलब आज जैसे बच्चा जी। कहेगा वो समझदार हो जाता है जी। 7 साल की उम्र में, और फिर उस पर फैसले होते हैं। जी ये बताइएगा कि ऑन जो बात कर रहा है कि मैं मेरा भाई जो मेरा बहनोई है उसने मेरी बहन को डिग्रेड किया, उसने उसको इज्जत नहीं दी, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं करवाई, इज्जत नहीं करवाई। तो मुझे ये बताइएगा जो सारी बातें सोशल मीडिया पर आकर एक खिचड़ी की तरह पक गई हैं, इनको सोल्ट आउट अब किस तरह किया जा सकता है कानून के मुताबिक? देखिए, मैं कहता हूँ घरों को तबाह करने में ना सबसे अहम किरदार सालों का होता है। साले जो है ना वो ज़्यादा बहनों के घर तबाह करते हैं। साले और सालियाँ गलत गाइड करते हैं, और वो जो बहन होती है ना, बीवी होती है, वो उनके अपने बहन भाइयों की बातों में आके घर ज़्यादा ख़राब करती है। और बाद में क्या बाद होता में है? नुकसान होता है, और बाद में वो साला और साली भी साथ नहीं खड़े होते। जब वो घर छोड़ के आ जाती है, फिर घर बह जाती, फिर उन्होंने ताने मार देने कि तू घर आके बह गई है, साढ़े ते बोझ बन गई, अजाब बन गई। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो साला साहब हैं, सोशल मीडिया पे आके उनका कोई तुक नहीं बनता कि वो आगे कहें जी साढ़े उन्हें इंज कीता, उन्हें इंज कीता, फलां। वो जिन्हें जो कीता है अदालती फोरम में उत्थे आ जाओ, या पंचायत के फोरम ते आ जाओ, या अपने घरदिਆਂ ਨੂੰ बिठाओ, उत्थे गल करो। सोशल मीडिया तमाशा ला रहे हो, लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। मेरे पास आज 8 से 10 लोग आए हुए थे इंटरव्यू लेने। मैं इसके बारे में क्या बात करें? हम तो कानूनी बात बता सकते हैं कि भाई इसका हल ये है, इसको इस तरह से कर लें, इसको सॉर्ट कर लें। अगर ये मामला नॉर्मली जो सबसे बड़ी शादी सुनने में आया कि पाकिस्तान में ये रजब भट्ट की हुई है कि जिसमें डॉलर फेंके गए और इतना बड़ा इवेंट किया गया, और दूसरे ममालिक से लोगों ने देखा कि ये इतनी बड़ी शादी हुई है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सुलह कर लें, सफाई कर लें, ना तमाशा बनाएं। कल को आपका बच्चा बड़ा होकर ये कहे कि साढ़े मेरे माँ प्यो ने की कीता। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताइएगा साथ साथ कि अगर इस तरह के मामलात में सोशल मीडिया जैसे दोस्त ओपिनियन दे रहे हैं, दोस्त राय दे रहे हैं, दोस्त बता रहे हैं कि वो डिफेंड कर रहे हैं इस टाइम रजब भट्ट को, और रजब भट्ट जो है वो इस टाइम कह रहा है कि मेरी तरफ से मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे जो वो कर सकते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि इनके फ्रेंड्स के लिए आप क्या पैगाम रखते हैं कि जो कि एक पर्सनल लाइफ में आकर इंटरफेरेंस कर रहे हैं और पर्सनल लाइफ पर आकर वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं? एक्चुअली मैंने ना रजब भट्ट के जितने भी दोस्त देखे हैं ना, उनमें डोगर भी है, दूसरे भी हैं, वेल एजुकेटेड मुझे उसके दोस्तों में से अभी तक कोई नहीं। वो गुज्जर बरादरी के लड़के हैं उसके साथ जो मुझे रीज़नेबल लगते हैं। लेकिन उन दोस्तों का क्या फ़ायदा कि वो आपका घर ना बसा सकें? उन दोस्तों का क्या फ़ायदा कि उसका घर ना सेफ करवा सकें? उसको कहें झुकाएं, उसको मिलाएं, उसको बिठाएं, कहें नहीं यार भाभी नू लेके आओ। अभी इन दोनों का ये मसला पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो एक पंजाबी की कहावत है, मियाँ बीवी राजी तो की करेगा काजी। अगर ये दोनों राजी हो जाएं, आपस में बैठ जाएं, अभी रजब गाड़ी निकाले जाके उसको बिठाए और घर ले आए, तो बात खत्म हो जाएगी। वो जो इतना तमाशा हो रहा है वो तो सब 1 मिनट में सबके मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन ये अब शैतान जो है ना, अभी तो नहीं है इस वक्त, शैतान तो कैद हुआ पड़ा है, लेकिन फिर भी तो मुझे लग रहा है कि वो वीपीएन लगा के अपना काम कर रहा है कि जनाब रजब दा जेड़ा तलाकां जो लोगों दी करानियां, ये नहीं होना चाहिए। रमजान का महीना है, कहीं गलती ईमान की भी हो सकती है, कहीं रजब की गलती ताली एक हाथ से बचती नहीं है। और रजब को ये नहीं करना चाहिए था कि सोशल मीडिया पर आकर अपनी बीवी के बारे में इस तरह के जो मिसाइल हैं ऑडियोज लीक करना या बताना, ये तो बहुत गलत बात थी। नाज़रीन, ये हमारा एक प्रोग्राम था जो कि हम अभी भी चाहते हैं कि रजब भट्ट और ईमान की सुलह हो जानी चाहिए, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि घर जो है वो बर्बाद होते वक्त तो पता नहीं लगता, लेकिन थोड़े वक्त बाद हमें पता चलता है कि हमने अपने बच्चों के लिए क्या किया या अपने लिए हमने क्या किया। ये जो बहन भाई आज घर उजाड़ने के लिए तैयार होते हैं, कल को ये हमें एक वक्त का खाना भी नहीं देते। नाज़रीन, क्या राय है आप लोगों की इस हवाले से लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अमान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।